हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9 के संख्या पत्ती प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न देखेंगे। फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट प्रश्न में कहता है कि नीचे दिए गए कथन का सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न फर्स्ट का पहला भाग में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक प्रश्न यह कह रहा है कि प्रत्येक या परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ फ्रेंड्स, प्रत्येक या परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि फ्रेंड्स वास्तविक संख्या में परिमेय या परिमेय संख्याएं शामिल होती है, इसलिए प्रत्येक या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब ऐसे फ्रेंड्स हम लिखने के प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने इसका उत्तर लिख लिया, तो इसको एक बार और फिर से हमने पुनः समझने की कोशिश करते हैं। यह कहता है कि प्रत्येक या परिमेय संख्या में एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स, हाँ, प्रत्येक या परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि फ्रेंड्स वास्तविक संख्या में परिमेय और या परिमेय दोनों प्रकार की संख्या शामिल रहती है, इसलिए हम लोग परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि या परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 1 का भाग 2 देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। फ्रेंड्स, इसमें इस प्रश्न में कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। समझने की कोशिश करते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या हो सकता है। संख्या रेखा पर, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो संख्या रेखा पर रूट एम यानी धनात्मक संख्या का वर्गमूल होगा प्रत्येक बिंदु पर, तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें उत्तर लिखने से पहले ये बात समझेंगे फ्रेंड्स, ये संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु पर यानी इस बिंदु पर ये एक लाइन खींचते हैं फ्रेंड्स। इसमें बीच में हम लोग 0 रखते हैं, इधर 1 2 3, इधर माइनस में -1 -2 -3 रखते हैं। इधर फ्रेंड्स राइट हैंड के साइड धनात्मक होती है और लेफ्ट हैंड के साथ इधर माइनस में होती है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हम उत्तर इसमें कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर रूट एम के रूप में नहीं हो पाएगा, यानी प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल के रूप में नहीं हो पाएगा। तो हम इसे लिखने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल होना असंभव है। अब इसे उत्तर में लिखे हुए, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल होना असंभव है। अपनी भाषा में हम लिख लिए। इधर हम यहाँ भी दर्शा चुके हैं फ्रेंड्स, इधर धनात्मक हो गया राइट हैंड की साइड की तरफ, और इधर लेफ्ट हैंड की साइड तरफ ऋणात्मक हो गया ऋणात्मक। ये मेरा शून्य है, शून्य की इधर, चूँकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, सिर्फ धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकलता है, इसलिए हम कह सकते हैं संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल निकालना असंभव है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1.2 का भाग 2 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें कह रहे 1 का भाग 3 का प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वास्तविक संख्या में परिमेय या परिमेय सभी संख्याएं शामिल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं यानी सभी वास्तविक संख्याएं एक या परिमेय संख्या होना यह संभव है, क्योंकि या परिमेय संख्या में सिर्फ या परिमेय संख्या होगा, लेकिन वास्तविक संख्या में परिमेय या परिमेय दोनों संख्या है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अब तो हम फ्रेंड्स इसका उत्तर शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसका उत्तर लिखने की कोशिश किया और लिख लिया। तो यहाँ एक बार और समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकता है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और या परिमेय दोनों प्रकार की संख्या शामिल रहती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर असत्य हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें कहता है प्रश्न संख्या 2 में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स यहाँ तो उत्तर तो यहीं दे ही दिया है, लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि धनात्मक संख्याओं में यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों में कुछ ऐसे संख्याएं भी जिनका वर्गमूल पूरा निकलता है। जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता वो या परिमेय संख्या होता ही है, लेकिन जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है वो परिमेय संख्या हो जाता है। तो हम यहाँ इसका उत्तर लिखने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ इसका उत्तर लिखा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल या परिमेय नहीं होता है। जैसा कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16 ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। तो फ्रेंड्स 1 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो रूट के अंदर 1 गुने 1 होता है। इसका मतलब इसका ये पेयर बन गया, तो इसका पेयर जब बन जाता है रूट के अंदर तो उसका वर्गमूल निकल जाता है, तो 1 हो गया। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार हम देखते हैं 4 का रूट 4 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 का पेयर बनता है इसके अंदर, तो 2 का पेयर जब बनता है इसमें तो ये इसका मतलब 2 इसका वर्गमूल निकल गया, 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम अगर 9 का वर्गमूल देखते हैं, 9 तो 3 का पेयर बनाता है, वो रूट के अंदर 3 का पेयर बनाता है, तो यहाँ पेयर बन गया, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया। अगला फ्रेंड्स 16 का देखते हैं, रूट 16 का, तो रूट के अंदर यहाँ भी पेयर बन जाता है फ्रेंड्स 4 गुने 4, तो यहाँ भी रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल या परिमेय नहीं होता है। यानी ये हमारा 1, 4, 9, 16 इत्यादि इस प्रकार और संख्याएं जब बढ़ते पता चलेगा कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल या परिमेय नहीं होता है, यानी परिमेय होता है। जिनका वर्गमूल पूरी नहीं निकलता है वो या परिमेय संख्या होता है, लेकिन जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखें। इस प्रकार फ्रेंड्स प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 3 हम लोग अगले भाग में देखेंगे।